हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं आपका अध्याय 5। किसमें का? गणित का। ठीक है, अध्याय 5 में क्या है? अनुपात और समानुपात। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। साथ ही हम लोग प्रश्नावली 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 3 का भी एक बार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है उसी प्रश्नावली से सतत समानुपात। क्या? सतत समानुपात। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, है ना। सतत बोल दिए मीन्स सतत समानुपात बोले हैं तो ऐसा समानुपात जो क्या हो, कंटिन्यू चल रहा होगा, है ना, उसी को बोलेंगे ना सतत। तो इसमें कैसे हो सकता है सतत ही रहेगा? यदि मान के चलो A का अनुपात B, फिर B का C का D, इस तरीका से ये क्या रहेगा, कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहेगा। सॉरी, यहाँ समानुपात है तो ये इक्वल के फॉर्म में रहेगा, है ना। समानुपात मीन्स इक्वल, तो इस फॉर्म में रहेगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद D समानुपात E ऐसा होते चला जाएगा, D/E ऐसा होते चला जाएगा, है ना। तो सतत समानुपात किसको बोलेंगे? जो इस फॉर्म में रहेगा उसी को हम लोग सतत समानुपात बोलेंगे। आपके इस टॉपिक से, ठीक है, सतत समानुपात से आपके बुक में पूरे अध्याय में सिर्फ 2 क्वेश्चन है ना। 2 क्वेश्चन है, एक उदाहरण नंबर आप लोग के बुक में 13 दिया हुआ है, और एक दूसरा प्रश्न जो है आपके प्रश्नावली 3 में प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो आप लोग उदाहरण का एक बार देख लेना। उदाहरण नंबर कौन सा? 13। हम लोग देखते हैं आपके बुक से उदाहरण नंबर 5 को। उदाहरण नंबर 5 में दिया है, यदि A और C मध्यानुपाती B हो तो सिद्ध करें कि A का वर्ग प्लस B का वर्ग अपॉन AB इक्वल टू होना चाहिए A प्लस C अपॉन B। मीन्स हम लोग को प्रूफ क्या करना है? दिया क्या है कि A और C का मध्यानुपाती क्या है, बोल रहा है B। ठीक है, तब हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है A का वर्ग प्लस B का वर्ग अपॉन AB इक्वल टू A प्लस C अपॉन B। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्लियर है? या तो इसके इक्वल टू ये ला चाहिए, इसके इक्वल टू हम लोग ये ले आए, है ना। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिखो। गिवन क्या है? दिया है A और C का मध्यानुपाती क्या है, बोल रहे B। तो लिख लिया ऐसा। अगर इसको मैं किसके फॉर्म में लिखा? समानुपात के फॉर्म में लिखूंगा, तब ये कैसे हो जाएगा? A अनुपात B। अब इसका तुलना इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ भी होगा। ठीक है, मध्यानुपाती आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये समानुपात B अनुपात C होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर ये ऐसा रहता है तब हम लोग कैसा लिखते हैं इसको? अनुपात को बटा में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A/B। समानुपात को लिखते हैं हम लोग बराबर में, तो ये हो गया बराबर B/C। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करते हैं ना, ऐसा आता है इंटरफेस पे। ये क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू हो जाएगा B और B का गुणा होगा तो B का वर्ग हो जाएगा। फिर इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब क्या करते हैं, कोई सा भी एक साइड लेते हैं। मान के चलो मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? A का वर्ग प्लस B का वर्ग अपॉन दिया हुआ है AB। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, समीकरण 1 से B का वर्ग बराबर AC रखने पर, ठीक है, रख दो। समीकरण 1 ये है, उसी में से B का वर्ग की जगह में हम लोग कितना रखेंगे? AC। तो वैल्यू पुट आउट करो, क्या हो जाएगा? ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड है A का वर्ग प्लस दिया हुआ है B का वर्ग, और B की वर्ग की जगह मैं क्या पुट आउट करूंगा? AC।
तो ये कितना हो जाएगा AC अपॉन AB। क्लियर है? अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, दोनों में क्या है A, तो A कॉमन निकाल दे तो यहाँ से क्या बचेगा A प्लस C। क्लियर है? और नीचे में बचेगा AB, तो ये AB और ये A और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा A प्लस C और अपॉन में बचेगा B। तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, तो क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के बुक से, क्वेश्चन नंबर 8 को। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या, वो संख्या कौन सा हम लोग को नहीं पता, लेकिन उसका अनुपात जो है 3:5 में है। यदि प्रत्येक में जो संख्या है उसी में हम लोग को क्या कर देना है, 9 घटाया जाए तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, बोल रहा है 12:23 हो जाएंगे, तो वो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात। अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को संख्या तो नहीं पता कौन सा है ना, लेकिन उसका अनुपात पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि वह संख्या 3x व 5x है। ठीक है, 3x और 5x। तब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोल रहे हैं उसको करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रहे हैं कि उस संख्या में 9 घटाने पर उसका अनुपात हो जाएगा 12:23। ठीक है, तो जो प्रश्न में बोले उसको करो। तो 3x में मैं घटा दूंगा 9। ठीक, तब इसका जो अनुपात होगा 5x माइनस 9 इक्वल टू होगा 12:23। क्लियर है? इतना ही होगा पूरा, इन दोनों का अनुपात जो है 12:23 हो। अनुपात को किस में लिखते हैं हम लोग, बटा में, तो उसको कर दो बटा में। 3x माइनस 9 बटा 5x माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 12/23। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा कर दो, 23 का इसके साथ होगा, किसके साथ, 3x माइनस 9 के साथ, और 12 का गुणा होगा किसके साथ, 5x माइनस 9 के साथ, है ना। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो इसके साथ करूंगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब 23 तिया कितना होगा 69x, माइनस है तो माइनस, 9 तिया 27 की 7 हासिल रहा 2, और 9 दूनी 18, 2 20, समथिंग कितना होगा 207, मतलब 207 ही होगा, इक्वल टू। अब इसका अगर गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60x, माइनस है तो माइनस, और फिर इसका कितना हो जाएगा, 12 का 9 से गुणा करेंगे तो फिर इस 12 का 9 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 निया 108 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बस अंदर गुणा किया। अब क्या करो, जितने भी टर्म्स है, जितने भी है, सबको एक साइड ले आओ। तो 69x माइनस 207, मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे राइट हैंड साइड में उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर देता हूँ। तो 60x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 60x, और ये माइनस में है तो प्लस 108 इक्वल टू साइड बचेगा 0। क्लियर? अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो और घट रहा है उसको घटा दो। अब देखो x वाले के साथ घटेगा और बिना x वाले के साथ, तब ये देखो 69x में कितना घट जाएगा, 60x, क्योंकि एक के सामने माइनस और एक के सामने प्लस है, तो बचेगा कितना 9x। क्लियर? और इन दोनों नंबर में एक के सामने माइनस और एक के सामने प्लस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बचेगा कितना, माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर किस में, माइनस। सबसे पहले अगर 100 घटा देंगे सिर्फ 107 बचेगा, और 107 में हम लोग 8 घटा देंगे तो बचेगा 99 इक्वल टू 0। क्लियर? अब x का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करूंगा, उस 99 का पक्षांतर कर दूंगा तो वो प्लस में चला जाएगा। फिर 9x इक्वल टू है हम लोग के पास 99, और x का वैल्यू निकालना है, किसका पक्षांतर करना पड़ेगा, 9 का, तो ऐसा हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 9 1 कम 9,
9 11 99, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या है 11